जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का इंग्लिश पोएट्री सेक्शन से चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या नाम है इसका? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और यह एक पोएम है। हम लोग इससे पहले प्रोज सेक्शन से चैप्टर नंबर 1 से 11 तक हम लोग टोटल कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर को, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं। चैप्टर का ओवरव्यू है, चैप्टर का नाम है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिनका राइटर कौन है? जॉन डॉन है इनके राइटर। और ये किस टाइप का आपका पोएम है? आपका यह एक मेटाफिजिकल पोएम है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके राइटर कौन है, पोएट कौन है? जॉन डॉन इनके राइटर हो गए। और जॉन डॉन का जन्म होता है 1572 ईस्वी को लंदन में होता है। कहाँ? 1572 ईस्वी को लंदन में इनका जन्म होता है। कहाँ पे? लंदन में इनका जन्म होता है। फिर पोएट की मृत्यु हो जाती है। जॉन डॉन का मृत्यु हो जाता है कब? आपका 1631 ईस्वी को इनका मृत्यु हो जाता है। 1631 ईस्वी को इनका मृत्यु हो जाता है। जॉन डॉन को इसलिए भी जाना जाता है कि यह एक मेटाफिजिकल पोएट है और साथ साथ आपका यह एक प्रीचर भी है। ये आपका हो जाएगा मेटाफिजिकल पोएट, उसको कहते हैं जो आध्यात्मिक नॉलेज देता है, आध्यात्मिक कवि हो गया ये। और ये साथ साथ में उपदेशक भी हो गए। और साथ साथ में उपदेशक उसको कहते हैं जो कि अच्छी अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाता है, उसे उपदेशक कहते हैं। इसलिए इसे प्रीचर के नाम से, प्रीचर के लिए भी जाना जाता है और एक मेटाफिजिकल पोएट के नाम से भी जाना जाता है। इनके कुछ फेमस कलेक्शन की बात हम कर लेते हैं। फेमस कलेक्शन में सबसे पहला नाम आता है आपका सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। क्या आता है? सॉन्ग्स एंड सोनेट, गीत एवं चतुर्दशी कविता। सोनेट्स किसे कहते हैं? जो कि वो चतुर्दशी 4 लाइन वाला कविता होता है, तो उसी को आपका क्या कहते हैं? ये सोनेट्स कहते हैं। सटायर्स एंड एलिजीज क्या है? प्रहसन एवं शोक गीत। देखिए ये शोक गीत के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस था। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आपका तीसरा है सरमन्स। सरमन्स क्या होता है? जो सरमन्स किसे कहते हैं? जो प्रवचन देता है, लोगों के बीच उपदेश देता है, तो उसी को कहते हैं सरमन्स। जो अच्छी अच्छी बातें लोगों को सिखाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सरमन्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनके बारे में कुछ। द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सटायरिकल वर्ड्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल क्या कहते हैं? मेटाफिजिकल किसे कहते हैं? तो क्या कर रहे हैं? नए प्रकार से इसका हो जाएगा आपका नए प्रकार के लयबद्ध और सुरबद्ध कविताओं का आपका जो हो जाएगा सुरबद्ध कविताओं का मार्गदर्शक, जिसे आध्यात्मिक कविता कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। जॉन डॉन वाज बोर्न इन लंदन इनटू अ प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। जॉन डॉन का जन्म होता है और लंदन में होता है, और एक बहुत ही प्रोस्पेरस फैमिली, रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। जॉन डॉन्स फादर वाज अ ट्रेडर। इनके पिता क्या करते थे? इनके पिता एक व्यापारी थे और ये ट्रेड किया करते थे। क्या किया करते थे? ट्रेड किया करते थे, व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। किनके पिता? जॉन डॉन के पिता एक व्यापारी थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जॉन डॉन। यहाँ पे आपका, यहाँ पे वॉच नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये पॉइंट क्या कर रहा है? जॉन डॉन फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। जॉन डॉन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री के बिना ही उसको निकाल दिया गया, क्योंकि वो जिस धर्म से बिलोंग करते थे, उस धर्म को वहां पे पढ़ने के लिए, उस धर्म के लोगों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तभी पढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा था, इसलिए जॉन डॉन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि जॉन डॉन वाज ब्रीफली सेंट टू जेल फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रॉन्स निस। जॉन डॉन को जेल भेज दिया गया क्योंकि वो जॉन डॉन के पिता जहाँ काम किया करते थे और जॉन डॉन भी जहाँ काम करते थे, तो वहाँ उस मालिक के भतीजी से जॉन डॉन चुपचाप शादी कर लेते हैं, इसलिए जॉन डॉन को जेल भेज दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आप मेरा क्या कह रहा है आपका? एट द एज ऑफ 42 ईयर्स जॉन डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। क्या कर रहा? 42 साल की उम्र में, कौन? 42 साल के उम्र में जॉन डॉन क्या करते थे? जॉन डॉन क्या करते हैं कि वे पादरी के रूप में अपने आप को वहां पे या हवाले कर देते हैं। कहाँ पे? एंग्लिकन चर्च में वो अपने आप को सेवा देने लगते हैं अपने आप। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया आप। तो चलिए ऑब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एज हिज डैश बिलव्ड। क्या कर रहा?
जो कवि है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में, वे अपने प्रेमिका से क्या है? आपका ऑप्शन क्या करा? टायर्ड ऑफ, ऑप्शन बी सैड फॉर, ऑप्शन सी एंग्री विथ, ऑप्शन डी हैप्पी फॉर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो कवि जो है अपने प्रेमिका से उदास है, क्योंकि वो इसलिए उदास है क्योंकि वह दोनों अलग हो रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या कर रहा है? द पोएट इज बेटर देन द, पोएट अपने आप को किससे बेहतर बता रहे हैं? ऑप्शन क्या करा? सन, ऑप्शन बी मून, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी मार्स। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जो पोएट जो है अपने आप को सन से भी बेहतर बता रहे हैं कि मैं उससे भी बेटर हूं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? डैश वांट्स टू एक्सेप्ट डेथ ग्लैडली, कौन खुशी खुशी मृत्यु को गले लगा रहा है, लगाना चाहता है? ऑप्शन क्या कर रहा है आपका? टी एस इलियट, ऑप्शन बी वॉल्ट व्हिटमैन, ऑप्शन सी जॉन डॉन, ऑप्शन डी जॉन किट्स। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। जॉन डॉन जो है वो मृत्यु को भी खुशी खुशी गले लगा लेना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 नहीं 4 होगा, ये यहाँ पे आज टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, माफ करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट, क्या कर रहा? जॉन डॉन क्या देखता है कि रात को कौन सूरज क्या करता है? आपका ऑप्शन क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है? टुमारो, ऑप्शन बी यस्टर, ऑप्शन सी टुडे, ऑप्शन डी कमिंग। तो क्या कर रहा है कि जॉन डॉन ये देखता है कि सूरज प्रत्येक शाम को सूर्यास्त होता है, फिर दूसरे दिन उगता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, यस्टर नाइट, यस्टर नाइट, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कर रहा है? जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन, जॉन डॉन क्या सोचते हैं कि क्या निश्चित है? आपका ऑप्शन क्या कर रहा है? डेथ या फिर लाइफ, वर्क या फिर कमिंग। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। जॉन डॉन सोचते हैं कि मरना तो सबको एक दिन तय है, मरना निश्चिंत है, इसलिए जॉन डॉन सोचते हैं कि मरना निश्चिंत है और सबको एक दिन मरना ही है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कर रहा है? जॉन डॉन वाज द पायोनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड, जॉन डॉन को किस तरह का ये कवि के रूप में जाना जाता है? जो कि सुरबद्ध और लयबद्ध तरीके से जो कविता लिखता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर हमारा क्या करा? ए मेटाफोरिकल, ऑप्शन बी फ्री फ्री वर्स, ऑप्शन सी स्कूल वर्स, ऑप्शन डी मेटाफिजिकल। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं? जिसको मेटाफिजिकल कहते हैं, इसका इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा? द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी देन द, अपने आप क्या कवि ये बता रहे हैं अपने आप को कि वह एक बहुत ही लंबी यात्रा में जा रहा है। किससे लंबी यात्रा में जा रहा है? कि ऑप्शन क्या करा? अर्थ से भी, ऑप्शन बी मून से भी, ऑप्शन सी सन से भी, ऑप्शन डी एथलीट से। इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। पोएट जो है इंटेंस टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी देन द सन, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? मेंस पावर इज, जो एक पुरुष का शक्ति होता उनका शक्ति कैसा होता? ऑप्शन क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी वीक, ऑप्शन सी अननोन, ऑप्शन डी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर हमारा राइट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मेंस पावर इज वीक, क्या कर रहा है? मेंस पावर इज वीक, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा? होम द पोएट लव सो इंटेंसली दैट ही वांट्स टू कम बैक सून, क्या कर रहा? कौन कह रहा है कि होम द पोएट, पोएट ये कह रहा है कि वह अपने प्रेमिका से बहुत ही ज्यादा, बहुत ही गहरा प्यार कर रहा है, बहुत ही गहरा उससे जुड़ा लगाव है, इसलिए वह चाहता है कि मैं बहुत ही जितना जल्दी हो सके मैं वापस आऊंगा। किसे कह रहा है? तो क्या कह रहा ऑप्शन आपका? हिज सन, वो अपने बेटे से कह रहा। ऑप्शन बी कह रहा डॉटर, हिज डॉटर, वो अपने बेटी से कह रहा, या फिर वो ऑप्शन सी बिलव्ड, या फिर ऑप्शन डी अर्थ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वो कवि जो कह रहा है कि अपने प्रेमिका से ये कह रहा है कि
मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा गहरा प्यार कर रहा हूँ और मैं जो इस जर्नी में जा रहा हूँ, तो इस जर्नी में जितना जल्दी हो सके इस जर्नी को, इस यात्रा को पूरा करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमें? जॉन डन वाज अ डैश राइटर बाय बर्थ। जॉन डन कैसा लेखक थे जो कि पैदाइश से ही। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? अमेरिकन, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलियन, ऑप्शन डी अफ्रीकन। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। जॉन डन जो थे वह एक ब्रिटिश राइटर थे बाय बर्थ से, बचपन से ही वह ब्रिटिश राइटर थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ जॉन डन? जॉन डन को ये जॉन डन किस जाति से बिलोंग करते थे? उनका क्या रिलीजन था? वो किस कास्ट के थे? ऑप्शन क्या कर रहा है? रोमन कैथोलिक, ऑप्शन बी ऑर्थोडॉक्सी, ऑप्शन सी एंटी कैथोलिक, ऑप्शन डी प्रोटेस्टेंटिज्म। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। रोमन कैथोलिक, जो जॉन डन जो थे रोमन कैथोलिक रिलीजन से बिलोंग करते थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा? ड्यूरिंग 15th सेंचुरी यूरोप वाज, 15वीं शताब्दी में यूरोप क्या था? ऑप्शन क्या करा? एंटी ऑर्थोडॉक्सी, ऑप्शन बी एंटी प्रोटेस्टेंटिज्म, ऑप्शन सी रोमन कैथोलिक, ऑप्शन डी एंटी कैथोलिक। क्वेश्चन नंबर हमारा आपका 13 का राइट आंसर हो जाएगा 15वीं शताब्दी में जो यूरोप एंटी कैथोलिक थे, मतलब कैथोलिक के विरोध थे, इसलिए ना उसको ये निकाल दिए, जॉन डन को निकाल दिए थे। कहाँ से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, विदाउट डिग्री, उसको पढ़ने के लिए नहीं दिया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? जॉन डन वाज फोर्स्ड टू लीव डैश यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। अभी मैंने आपको बताया कि जॉन डन को ये किस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 14 का राइट आंसर हो जाएगा। कहां से निकाल दिया गया जॉन डन को? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया विदाउट डिग्री, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? जॉन डन वाज अ स्कॉलर ऑफ। जॉन डन कैसा विद्वान था? आपका क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर हमारा क्या कर रहा है? लॉ वे कानून के बहुत ही बड़े विद्वान थे, या फिर थियोलॉजी जो कि धर्म से रिलेटेड होता है, या फिर आपका बायोलॉजी, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? लॉ एंड थियोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, लॉ एंड थियोलॉजी के वे बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? एट द एज ऑफ डैश जॉन डन एक्सेप्टेड द ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। जॉन डन कितने साल की अवस्था में वो एंग्लिकन चर्च ज्वाइन कर लिए? तो आपका ऑप्शन क्या कर रहा है? 35, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 55। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 ईयर्स में ही ना वो एंग्लिकन चर्च ज्वाइन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? Who among them was sent to prison for secretly marrying his patron niece? क्या कर रहा है? किसको जेल कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है जो कि उनके भतीजी से चुपचाप गुप्त रूप से शादी कर लेने से? तो ऑप्शन क्या कर रहा है आपका? वॉल्ट विटमैन को जेल भेजता है, या फिर आपका ऑप्शन बी WH ऑडेन, ऑप्शन सी जॉन डॉन, ऑप्शन डी TS इलियट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। जॉन डॉन को ना जेल भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज पोएट्री ऑफ। क्या कर रहा है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो आपका ये पोएम है, ये किस टाइप का आपका पोएम है? रोमांस, या फिर आपका सेपरेशन, या फिर आपका ऑप्शन सी क्या कर रहा है? वार, ऑप्शन डी ट्रेजेडी। तो इसका इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा यह एक सेपरेशन वाला पोएम है, जो कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से अलग हो जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश ऑफ स्टैंजास। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो कितने स्टैंजास का ये कविता है? ऑप्शन क्या कर रहा है आपका? 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। यह एक 5 स्टैंजा वाला कविता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर डैश। क्या होता है? जो एक दूसरे का साथ क्या कर रहा है, जो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं वे एक दूसरे से क्या नहीं होते हैं? ऑप्शन क्या कर रहा है? बी अलोन, ऑप्शन बी हैप्पी, ऑप्शन सी एंग्री, ऑप्शन डी पार्टेड बी। इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा
20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा, दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर बी पार्टेड, जो एक दूसरे के साथ हम ये दिल से जुड़े रहता है तो उन दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डैश फॉर ऑफ दी। क्या कह रहा है, यहाँ पे आपका एक कविता का एक लाइन लिया गया है, आप उस लाइन को पूरा कर फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे। क्या कह रहा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डैश ऑफ दी डैश फॉर ऑफ दी। क्या कह रहा, वियरीनेस, ऑप्शन बी ओ लव, ऑप्शन सी हेट, ऑप्शन डी वियरीनेस। तो इसका आप देख लीजिएगा, आपका ये ध्यान से दीजिएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। यहाँ पे वियरीनेस आपका ये वियरीनेस और ये वियरीनेस, यहाँ पे वियरीनेस में वाई लगा हुआ है और ये आई लगा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सॉरी डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, वियरीनेस, वियरीनेस। इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, डैश द सनी वेंट हैंड्स एंड येट इज हेयर टुडे। क्या कह रहा, सूरज कल भी था, आज भी है और क्या कह रहा, कल भी होगा। तो आपका क्या कह रहा, डैश सनी वेंट हैंड्स, मतलब क्या कह रहा, ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, डैश सनी वेंट हैंड्स एंड येट इज हेयर टुडे, आज भी है। क्या कह रहा, ऑप्शन आपका, इसलिए इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 20, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, यस्टरडे नाइट हो जाएगा, यस्टर नाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा, ओ हाउ इज डैश अ मेंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर। क्या कर रहा है कि हाउ, ये एक आदमी का, एक व्यक्ति का शक्ति कैसा होता है, चाहे उसका किस्मत कितना भी अच्छा हो जाए, वे अपने किस्मत में एक क्या करा, एक मिनट भी ऐड नहीं कर सकता है। ऑप्शन क्या करा आपका, फीबल, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी टिमिड, ऑप्शन डी वीक। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या करा, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 क्या करा, द स्पीकर आस्क हिज बिलव नॉट फॉर थिंक ऑफ हिम। क्या स्पीकर जो है, स्पीकर क्या कह रहे हैं अपने प्रेमिका से, क्या कर रहा है कि वो उसके बारे में क्या ना करे। ऑप्शन क्या कर रहा है, किस चीज क्या ना सोचे, कर रहा एनी बैड थिंग, ऑप्शन बी एनी इल, ऑप्शन सी एनी बैड न्यूज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या कर रहा है, द स्पीकर आस्क हिज बिलव नॉट फॉर थिंक ऑफ हिम एनी इल, मतलब कोई चीज ना सोचे उनके लिए, कोई ऐसा ना सोचे जिससे उनको दुख तकलीफ हो, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और ये लीजिए, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और ये आंसर की है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए अब ये इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 पोएट्री सेक्शन से, कल कवर करेंगे, जिनका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और क्या कह रहा है, चैप्टर नंबर 2 होगा इसके बाद आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चैप्टर नंबर 2 को हम लोग कल कवर करेंगे। तब तक मिलते हैं किसी दूसरे चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।